गीता ज्ञान के द्वारा कक्षा का संपन्न करेंगे। आज अध्याय 1 का श्लोक नंबर 2 हमें पढ़ना है। अध्याय 1 में क्या होता है कि जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, संजय उसका विवरण धृतराष्ट्र को देते हैं और युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है उससे अवगत कराते हैं। तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? देयर इज ए प्रिंसिपल कि वी कैन नॉट कम्युनिकेट, यानी कि कोई भी समय 24 आवर्स में ऐसा नहीं होता है कि जब हम अपनी मन दशा को दूसरे व्यक्ति को, जो भी हमारे संपर्क में आता है, उसको कम्युनिकेट करने से रोक सकते हैं। यानी कि ये हमारे बस में नहीं है कि हम अपने कम्युनिकेशन को स्टॉप कर सकें। चाहे भले ही हम चुप रहें, लेकिन हमारा चेहरा सब कुछ बता देगा, हमारा व्यवहार सब कुछ बता देगा। इसलिए प्रिंसिपल बना है वी कैन नॉट कम्युनिकेट। अगर हम उदास होंगे तो हमारे वो चेहरे पे आ जाएगा, हमारी हरकतें चेंज हो जाएंगी। कोई भी शारीरिक या मानसिक स्थिति दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट होती ही होती है, चाहे आप कोई भी शब्द या व्यवहार चेंज करने की कोशिश कर लो। तो अब हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे और इससे इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो प्रिंसिपल में बात कर रहा हूं। तो पहले श्लोक के अंदर धृतराष्ट्र ने पूछा था, धृतराष्ट्र वाचे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम करवते संजय। तो जब धृतराष्ट्र ने यह क्वेश्चन किया कि वो क्या कर रहे हैं, तो उसकी मन स्थिति थी कि वो भयभीत था, क्योंकि उसे पता था कि पांडव जो है बहुत शक्तिशाली हैं और उनके साथ कृष्ण है, और मेरे बेटों ने जीवन भर पाप किए हैं, उनकी जो हार है वो निश्चित है। ये उसके मन में चल रहा था। इसलिए उस संशय से उसने ये क्वेश्चन किया कि भाई उधर क्या चल रहा है। उसके बाद संजय वाचे, अब संजय क्या बात करता है। संजय वाचे दृष्टहा मीन देख कर, तू पांडव अनिकम, पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यहुरचना को, दुर्योधने राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय आचार्यम शिक्षक गुरु के उपसंज्ञ पास जाकर राजा वचनम ब्रवीत। यानी कि संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों द्वारा सेना की व्यहुरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब जो दुर्योधन था उसका जो भय था वो कैसे प्रतीत हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया।
यानी कि एक राजा होकर दुर्योधन सेनापति के पास गया युद्ध में, जबकि होना चाहिए था इसका विपरीत कि सेनापति आके राजा को रिपोर्ट करता। अब वो क्या अवगत कराता है दुर्योधन अपने सेनापति को, यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यू रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। यानी कि उसका जो अब भय है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि वो कृपाचार्य के पास, जो कि युद्ध का सेनापति था, उसके पास जाकर अब जो बातें करेगा अगले श्लोकों में, उससे ये साबित होगा कि वो अपने आप को शक्तिशाली बताते हुए भी अपने अंदर के भय को छुपा नहीं पाएगा। तो आज का ये सेकंड श्लोक यहाँ पर संपन्न होता है। इसकी हम चर्चा अब अगले श्लोक में देखेंगे कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। इसी प्रकार दिनचर्या के अंदर हम लोगों को अंदर भी जब कोई व्यवहार बदलता है तो अगला आदमी भांप लेता है कि ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। जैसे फर्ज करो कि हम अपने किसी एम्प्लॉय को बुलाकर उससे कुछ बातें करते हैं, उसे समझाने का प्रयास करते हैं, तो वो भांप लेता है कि बॉस को कोई ना कोई मेरे से काम है। तो हमारी जो स्मार्टनेस है उसको कन्विंस करने की, वो और ज्यादा विपरीत स्थिति धारण कर लेती है और वो एम्प्लॉई आपके उस भय की वजह से वो निर्णय लेता है जो आप नहीं चाहते। अतः हमें अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपने भावात्मक व्यवहार के ऊपर संयम रखना चाहिए। ये आज के इस सेकंड श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है। इसके साथ ही हम आज की कक्षा का समापन करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। आइज क्लोज करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।